नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। राजेश खन्ना अपने स्टारडम के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। उनका जलवा ऐसा था कि फिल्म में उनकी मौजूदगी ही उसके हिट होने की गारंटी मानी जाती थी। राजेश खन्ना के लिए ये भी कहा जाता है कि वो बहुत घमंडी थे। एक बार जावेद अख्तर की पत्नी और एक्ट्रेस शबाना आजमी ने भी राजेश खन्ना से ये बात कह दी थी। आइए जाने तब राजेश खन्ना ने उनको क्या जवाब दिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राजेश खन्ना अक्सर सेट पर लेट पहुंचा करते थे। सुबह 10 बजे की शिफ्ट में वो शाम 4 बजे तक पहुंचते और 7 बजे पैकअप करके निकल भी जाते। राजेश खन्ना अपनी लेट लतीफ़ी की आदत पर कहते कि उन्हें बतौर एक्टर खुद को तैयार करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, इसीलिए वो लेट आते हैं। एक बार शबाना आजमी ने उनसे कहा कि आपके अंदर बहुत घमंड है, मुझे भी ऐसा बनना है। तब राजेश खन्ना ने उनसे कहा था कि ये नामुमकिन है, ऐसा घमंड इंसान लेकर ही पैदा होता है। राजेश खन्ना का कहना था कि अगर किसी को सफल होना है तो उसे मेरी तरह घमंडी बनना पड़ेगा। राजेश खन्ना ये भी कहते थे कि घमंडी बनना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जो दिल से बहुत अमीर होता है उसी के अंदर ये बात हो सकती है। शबाना आजमी कहती है कि 10 फिल्मों में हम लोगों ने साथ काम किया और हम अच्छे दोस्त बन गए। अवतार, कर्म और अमरदीप सहित हमारी लगभग 7 फिल्में सफल रहीं। काका हमेशा से ही एकमात्र ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जो हर पल अपनी बड़ी छवि को अपने कंधों पर ढोते रहे। उनके जैसा कोई दूसरा सितारा हमें कभी नहीं मिला और भविष्य में भी कोई नहीं मिलेगा। मैंने लड़कियों को उनके पास दौड़कर गले मिलते देखा है। बुजुर्ग महिलाओं को उन्हें अपने बेटे की तरह गले लगाते देखा है। बड़ी संख्या में प्रशंसकों को सिर्फ एक झलक पाने के लिए उनका इंतजार करते देखा है। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, एक सहकर्मी के तौर पर मैंने ये सारी चीजें होते हुए देखी हैं। मुझे याद है कि हम विशाखापट्टनम में शूटिंग कर रहे थे जब एक लड़की किसी तरह सेट पर काका के करीब आ गई। जैसे ही वो काका के सामने आई वो बेहोश हो गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा अद्भुत हो रहा था। मैंने काका की तरफ देखा और महसूस किया कि उन्हें पागल प्रशंसकों की इतनी आदत हो गई थी कि वो ऐसी घटनाओं को सहजता से लेने लगे थे। सेट पर उनकी ऊर्जा अद्भुत थी और किसी दृश्य को समझने और उसमें अपनी व्यक्तिगत शैली को शामिल करने की उनकी क्षमता प्रेरणादायक थी। कैमरा रोल होते ही वो बदल जाते थे। कभी कभी वो स्टारडम से भरपूर राजेश खन्ना मोड में होते, जबकि कभी कभी वो अपने खोल में सिमट जाते थे और दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं होते थे। इसीलिए कई लोग उन्हें अनियमित कहते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बड़े दिल वाले व्यक्ति थे जो आलीशान पार्टियां दिया करते थे। वो दिन थे जब सितारे अपनी निर्माताओं के खर्च पर पार्टियां देने के लिए जाने जाते थे, लेकिन काका ऐसा नहीं करते थे। वो अपनी फिल्मों की सफलता का जश्न मनाने के लिए पूरी कास्ट और क्रू को आमंत्रित करते थे और खुद बड़े बिल का भुगतान किया करते थे। मैं उनसे आखिरी बार अप्सरा अवार्ड्स में मिली थी। वो कमज़ोर दिख रहे थे और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। मैं उनकी तरफ दौड़ी और पूछा, काका, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे आश्चर्य हुआ कि पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं, वो अपनी ही दुनिया में थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे पहचाना, उनके होठों पर फिर से वही आकर्षक और चंचल मुस्कान आ गई। उन्होंने मजाक में कहा, या तो मेरी दृष्टि कमज़ोर हो रही है या फिर उम्र पीछे जा रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।